आज पूरे देश में सरकारों का जो वर्चस्व है या सवर्ण वर्चस्व या कहें कि सरकारी जो तंत्र है वो बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। यह निर्वाचित अधिनायकवाद जिसे ना तो संविधान की, ना लोकतंत्र की और ना मानवीय मर्यादाओं का कोई ख्याल है, आज पूरे समाज में अराजकता की स्थिति व्याप्त है। सामाजिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। साथियों, भारत का संविधान पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए, संविधान अपनी महानता के लिए, अपनी पवित्रता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन 75 साल के बाद भी, आज़ादी के और 72-73 साल के संविधान लागू होने के पश्चात भी आज सामाजिक असंतुलन जिस तरह से बिगड़ रहा है, निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर संविधान को कौन बचाएगा। संविधान सौंपने के बाद बाबा साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है। जिस भेदभाव का शिकार मुझे होना पड़ा था, मैंने वो उसका बदला ले लिया है। एक दिन मेरे लोग अपने अधिकारों को समझेंगे और अपनी दास्ता की बेड़ियां स्वयं तोड़ लेंगे। 72 वर्षों के बाद हम लोग ना तो बाबा साहब को समझ पाए, ना संविधान को समझ पाए और न बाबा साहब की दी हुई अमूल्य धरोहर लोकतंत्र को समझ पाए। इसी का परिणाम यह है कि इतने अधिकार मिलने के बाद भी आज समाज के हर क्षेत्र में शूद्रों का, पिछड़ों का, अकलियतों का शोषण, अन्याय, अत्याचार, विषमता जारी है। साथियों, जब संविधान सभा सौंपने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव या सारांश या उसका अंतिम भाषण होना था संविधान सभा में, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भाषण उन्हें देना था। पूरे संविधान निर्माण का निचोड़, संविधान का निचोड़, लेकिन उन्होंने खड़े होके संविधान सभा में, ये रिकॉर्ड है, संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। पूरे देश को उनका ऋणी होना चाहिए और इसके संबंध में अपना अंतिम व्याख्यान डॉक्टर अंबेडकर ही दें तो अच्छा है। वही इस संविधान की सारी अच्छाइयों, बुराइयों को समझ रहे हैं। साथियों, वह अंतिम भाषण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के विषय में कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाना है, यदि वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे जितना भी खराब क्यों न हो,
यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान का अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता, उस देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। साथियों, 72 साल के बाद भी आज संविधान और संविधान की जो संस्थाएं हैं, वो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, इन सब पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि सामाजिक असंतुलन, समाज में विषमता, असमानता, गरीबी आज भी लगातार कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो प्रश्न उठना लाजमी है। आज जो जिस समाज के उत्थान की जिम्मेदारी, इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, अगर उस प्रस्तावना के विषय में थोड़ी सी भी हम उसकी गंभीरता को लें तो बाबा साहब ने शुरुआत में ही कहा था, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, भारत के लोग कौन है? कौन है भारत के लोग? बाबा साहब की इस कथन में शुरुआत में ही एक रहस्य छिपा हुआ है। कौन है भारत के लोग जो इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं, और जिनके ऊपर इस संविधान को बचाने की, इस संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। हम भारत के लोग अर्थात 85% इस देश के मूल निवासी, इस देश के बहुजन समाज के लोग, वो इस संविधान को स्वीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये बाबा साहब की सोच थी, मगर कहीं संविधान का पालन, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा, वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो, न्यायपालिका क्षेत्र में हो, आर्थिक गैर बराबरी हो, जातिवाद हो, हर जगह तो वही स्थिति है पूरे देश में। तो कहाँ संविधान बचा है? कहाँ संविधान की मर्यादाएं बची हैं? तो कौन बचाएगा इस संविधान को? जिस बहुजन समाज, जिस भारत के लोगों पे, हम भारत के लोग जिन पे बाबा साहब ने विश्वास किया था, तो आज वो बाबा साहब का नाम जरूर ले रहे हैं, अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, और बाबा साहब की बातों का हर भाषण में पानी पी पी के दिन भर रात दिन शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो की बात एक एक बच्चे की जुबान पे रटा हुआ है। शिक्षित तो इतना हो गए हैं कि उनसे बड़ा अम्बेडकरवादी इस दुनिया में कोई है नहीं। हर व्यक्ति अपने को अम्बेडकरवादी, परम अम्बेडकरवादी, मगर संगठन के नाम पे 32 लाख दलितों, पिछड़ों के संगठन भारत में बन चुके हैं। बिखर गए हैं लोग, कूड़ा ढो रहे हैं, बटोर रहे हैं, इसलिए कि उस कूड़े का मूल्य लगा रहे हैं, लोगों में बेच रहे हैं, अपना सौदा कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं ये अम्बेडकरवादी लोग।
और बेच दिया है बाबा साहब के मिशन को, बेच दिया है बाबा साहब की विचारधारा को, बेच दिया है उनके उसूलों को, उनके मूल्यों के अपने निजी स्वार्थ में। ये दलाल, ये अम्बेडकरवादी, ये विभीषण, ये रावण ही इस संविधान के नाश का है। संविधान, जो लोग इससे नफरत, तो इसे नहीं चाहेंगे, लेकिन जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी थी उन्हें इसे बचाए रखना था संगठन के माध्यम से। यदि संगठन मजबूत होता, यदि लोग संगठित होते, यदि लोग बाबा साहब के विचारों पर आस्था रखते, तो इस 2022 के चुनाव में बहुजन समाज की ये दुर्दशा नहीं होती। ये शोषण, अन्याय, अत्याचार करने की जुर्रत ये जो निर्वाचित सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की हों, चाहे कांग्रेस की हों, और चाहे बंगाल में हो, चाहे केरला में, ये सरकारें जुर्रत ना कर पाती। हम संगठन के माध्यम से ही बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं।